फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर्स में। और मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता ही है। और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं किरण 11,950 प्लस और किरण 11,800 दोनों के लिए। क्वेश्चन हमने अभी तक डिस्कस कर लिए थे 20 तक क्वेश्चन। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके जरूर चेकआउट एक बार जरूर कर लेना। तो आज हम शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन की करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 देखो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि tan 5x माइनस 10 डिग्री बार cot 5y प्लस 20 डिग्री, तो x प्लस y का मान बताओ। तो एक चीज मैंने आपको पढ़ाई है, पूरे कोण पढ़ाए हैं कि अगर a और b पूरे कोण है तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे हमारा साइन ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर मेरा साइन बी हो जाएगा, सॉरी साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर मेरा कॉस बी हो जाएगा। और यहाँ से मैं tan ए बराबर कॉट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा a प्लस बी पूरा कोण और a प्लस बी का जो योग है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो इतना तो बेसिक हो गया। तो क्वेश्चन में दिया है मुझे कि tan 5x माइनस 10 डिग्री बराबर दिया है मुझे cot 5y प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से tan और cot को बराबर कर लूँगा, पूरा कोण को मानते हुए मैं दोनों को बराबर कर लूँगा। जब tan और cot मेरे बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि जो मेरे एंगल है वो मेरे बराबर लिख जाएंगे। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ कि 5x माइनस 10 डिग्री बराबर लिख सकता हूँ कि 5y प्लस 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखोगे 5x और 5y ये तो एक तरफ आ जाएंगे, 5x प्लस 5y हो जाएगा, और जो 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 30 डिग्री। और यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले लूँगा तो मेरा बन जाएगा x प्लस बाई, उधर जाके वो 30 डिग्री हो जाएगा। और x प्लस बाई की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो नीचे आ जाएगा 30/5, 5 से कटेगा 6 बार, तो x प्लस बाई की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। कितना दिया क्वेश्चन में, 5 प्लस 20 डिग्री है, सॉरी देखो 5x यहाँ पे क्या होता है, देखो a प्लस बी का मान ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा और ऐड होके 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो ये 90 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस का 10 और प्लस का 10 कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 80 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 80/5, तो ये कटेगा 16 बार, तो एक्स प्लस वाई का मान 16 आ गया। मैं ध्यान नहीं रहा था क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों की जो वैल्यू है ऐड होके, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाती हैं, तो 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 बराबर मेरा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, वो मैं स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहता, उसके लिए सॉरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 22 दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 हो, तुमको बताना है साइन एन थीटा प्लस कोसेक एन थीटा का मान। एक चीज़ यहाँ पे देखो कि मुझे यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर मुझे 2 दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये 2 वैल्यू कब आएगी, तो अब बोलेंगे सर अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री पुट कर दें तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान भी 1 होता है, तो ये मेरा मान आ गया 2। इसका मतलब मैं अगर साइन थीटा बराबर थीटा और 90 डिग्री पुट करूँगा तो 1 आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे पूछे एन थीटा का मान, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइन, यहाँ पे भी घात 1 है, जहाँ हमारी घात 1 नहीं होती वो 1 हो जाती है। अगर यहाँ पे कर दूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, प्लस कर दूँ कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, तो स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मान 1 होता है, मेरा फिर भी 2 आएगा। समझ गए, फिर भी मेरा 2 आना है। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ साइन क्यूब थीटा प्लस कर दूँ कोसेक क्यूब थीटा, और थीटा का मान तो वही पुट कर रहा हूँ, कौन सा वाला पुट कर रहा हूँ, 90 डिग्री। तो मेरे भाई 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब भी तो मेरा 2 हो जाएगा जाके। तो यहाँ से मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी पुट करते रहा हूँ, एन कोई भी नंबर पुट कर रहा हूँ, तो मेरा हर समय साइन एन थीटा प्लस का कोसेक एन थीटा मेरा बराबर हमेशा 2 ही आएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी, मेरा आंसर 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 23, क्वेश्चन नंबर फोकस करते हैं 23 पर। okay, 23 देखो ध्यान से, 23 बोला है कोसेक 70 डिग्री और 100 तो tan 63 का मान होता है। इसमें वही चीज यूज होनी है। देखो यहाँ करना क्या है, जैसे यहाँ पे दिया है cos 27 डिग्री बराबर दिया है मेरा x। ठीक है, मुझे पूछा tan 63 डिग्री का मान, तो आपको पता है कि मैं tan 63 डिग्री इसको मैं लिख सकता हूँ cot 27 डिग्री। अब लोग सर कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 63 प्लस 27 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो इसको मैंने समझ गया कि मैं tan को cot 70 डिग्री लिख सकता हूँ,
दोनों का योग जो 90 डिग्री बनना चाहिए। तो मैंने इसको चेंज कर लिया tan 63 को cot 27 डिग्री में। ये मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे cos की वैल्यू 27 डिग्री पता है, तो यहाँ भी अगर मैं 27 की वैल्यू कोई लेके आ जाऊँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब करना क्या है मुझे अगर मैं इसको cot को लिख सकता हूँ cos 27 डिग्री अपॉन sin 27 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। आप बोलोगे सर लिख सकते हो, नॉर्मल सी बात है, पता है हमें, पता है ना। तो देखो यहाँ से cos 27 डिग्री का मान x दे रखा है अपॉन sin 27 का मान कितना हो जाएगा, sin थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर कॉज स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा, x तो ऊपर ही है मेरा, रूट में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा ठीक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 24, बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से देखा करो, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा कि कैसे हमने चेंज किया है। तो पूरा कोड के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्लियर कराया था, अगर आपको थोड़ा सी पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 आया कि साइन एक्स प्लस साइन बाई, साइन एक्स माइनस साइन बाई अपन कॉज एक्स प्लस कॉज बाई अपन कॉज बाई माइनस कॉज एक्स। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब ऊपर देखो दिया है साइन एक्स प्लस साइन बाई, साइन एक्स माइनस साइन बाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर ठीक है लिख सकते हो। और नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख सकता हूँ कॉज स्क्वायर एक्स माइनस का कॉज स्क्वायर बाई। अब बोलो सर आप तो फंस के आप क्या करोगे, तो देखो ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, फंसूंगा नहीं मैं कोशिश करूँगा ऊपर नीचे बराबर बनाने की। तो इस कॉज स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आप बोलोगे सर ठीक है कि कॉज स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस का इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई। ठीक है सर, आप क्लियर हो गया। तो यहाँ से 1 तो 1 कट जाएगा मेरा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा माइनस का ले लूँगा कॉमन, ठीक है, कॉमन लूँगा, फिर मेरा काम बन गया। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर कॉमन लेके मेरा क्या होगा कि ऊपर मेरी संख्या बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर बाई, तो नीचे मेरा सेम बन गया, कितना बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर बाई, ऊपर नीचे बराबर हो गया, कट जाएगा, कट के मेरा कितना आ गया 1 आ गया, 1 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 25 अच्छा क्वेश्चन है, प्यार से समझते हैं। tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपन 4 कोज 4 थीटा अपन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा का मान बताओ। tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा अपन कॉस 3 थीटा। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे दिया है मुझे 4 कोज 4 थीटा, तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगा 4 कोज 4 थीटा के लिए, सेम तरीके से इसको चेंज नहीं करूँगा, इसको मैं चेंज करूँगा tan थीटा को साइन 5 थीटा अपॉन का कॉज 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन का कॉस 3 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना, ठीक है, बाद में कन्फ्यूजन मत रखना सर कैसे हुआ। इसके देखो कैसे करेंगे इसको, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी। इन दोनों कैसे लिख सकता हूँ देखो ध्यान से, मैं साइन 5 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 3 थीटा प्लस कॉज 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा, नीचे मेरा कितना आ जाएगा, इन दोनों आपस में गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा कॉज 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। आप बोलोगे सर ठीक है इतना तो पता है, बराबर लगाओ, ये तो ऊपर ऐसे रखना है। इसमें देखो 4 कोज 4 थीटा तो मैंने सेम तरीके से यहाँ पे रखा, इसमें मैंने कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए, अंदर क्या चेंज किए मैंने, ये देखो ऊपर ये गुणा हो जाएगी, हो जाएगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, ठीक है, माइनस का साइन 3 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा। क्लियर है, नीचे देखो कॉज, नीचे क्या होगा इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा कॉज 5 थीटा इंटू साइन कॉस 5 थीटा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सॉरी नीचे तुम्हारा कॉज स्क्वायर कॉज 5 थीटा कॉस थीटा आपस में आएगा नहीं तो, ठीक है, यहाँ भी मेरा कॉज 5 थीटा है इंटू कॉस 3 थीटा, ठीक है, कॉज 3 थीटा आएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों कट जाएंगे, आप बोलो सर ठीक है कट गए। एक चीज़ हल्का सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक फॉर्मूले का निर्माण हो रहा है, बोलो सर आपको याद आया कि साइन इंटू कॉज बी, साइन इंटू कॉज बी प्लस कॉज इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला किसका होता है साइन ए प्लस बी का। नीचे देखोगे तो साइन इंटू कॉज माइनस कॉज इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो ऊपर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये देखो ये दोनों संख्या कट गए तो साइन आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा साइन
ये हो जाएगा 5 थीटा प्लस का 3 थीटा, ऊपर क्या हो गए ऐड हो गए, नीचे मेरा 4 कॉज 4 थीटा तो मेरा बचा हुआ है। आप बोलोगे सर ठीक है ये तो हमारा जिंदा है, नीचे क्या होगा 5 थीटा में 3 थीटा घट जाएगा क्योंकि ए माइनस बी लग जाएगा, तो नीचे बन जाएगा मेरा साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ बन गया मेरा कितना साइन 8 थीटा बन गया, कितना बन गया साइन 8 थीटा, और नीचे कितना बन गया 4 कॉज 4 थीटा, 4 कॉज 4 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बन गया, इंटू साइन 2 थीटा। ओके, अब देखो यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है साइन 2 थीटा का, आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है मैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो ऊपर देखो ध्यान से साइन 8 थीटा को मैंने ऐसे ही रखा, नीचे मैंने फॉर्मूला लगा दिया साइन 2 थीटा का, तो 4 कॉस 4 थीटा ये हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे मेरा क्या आया, देखो 1 आया है, यहाँ पे 1 आया मेरा। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पे 8 होता तो मेरा 4 आता, यहाँ पे संख्या आधी रह जाती है। अगर मैं ऊपर वाली साइन 8 थीटा में भी फॉर्मूला लगा दूँ तो कैसा रहेगा, आप बोलोगे सर ठीक रहेगा, लगा के दिखाओ सर। साइन 8 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, साइन 8 थीटा में अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 रह गया बीच में संख्या, अगर यहाँ पे 8 है तो 4 रह जाएगी, अपॉन में नीचे आ जाओ, नीचे मेरा कितना है 4 कोज 4 थीटा, 4 कोज 4 थीटा इंटू बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से कॉस 4 थीटा से कॉस 4 थीटा मेरा कट गया, आप बोलो सर ठीक है कट गया। अब ऊपर कितना बचा है मेरा साइन 4 थीटा बचा है ऊपर, ठीक है, और एक संख्या 2 से इसको 2 भी कट करूँगा, नीचे बचेगा मेरा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन, इसको सॉरी इसको क्यों कट कर रहे हैं, इसको कट कर लो, तो 2 4 तो बचेगा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। मैंने इसको फॉर्मूला भी नहीं तोड़ा, इसको फॉर्मूला का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना, यहाँ पे हमने चेंज किया था, इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख लिया दोबारा से। ऊपर साइन 4 थीटा में इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, आप सर बोलो लगा दो, तो ऊपर साइन 4 थीटा में लगाऊंगा तो हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। नीचे देखो क्या बचा मेरा 2 साइन 2 थीटा बचा हुआ है, इस बार 2 साइन 2 थीटा मेरा कट गया, बचेगा कॉस 2 थीटा, तो मेरा कॉस 2 थीटा जो बचा हुआ है मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर आपको ये वाला क्लियर हुआ हो, बिल्कुल आपने बारीक से मैंने आपको समझाया बिल्कुल खोल के, ठीक है, क्वेश्चन पूरा खोल के आपको क्लियर करा दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे जरूर बता दें कमेंट में, सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम रहेगी, मैं आपको दोबारा क्लियर कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर देखो 26 दिया है 4/3 कॉट स्क्वायर पाई बाई 2। तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 4/3 और कॉट स्क्वायर पाई बाई 2, तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 2 मतलब कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का फॉर्मूला, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, तो मेरा कितना आ जाएगा इंटू 0 आ गया, प्लस 3 कॉज स्क्वायर 150, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 150 को लिखूंगा 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री, और माइनस 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 दिया ना, माइनस 4 कॉज स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो कोसेक 45 का मान होता है मेरा √2, और कोसेक स्क्वायर है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो माइनस का 4 इंटू 2 प्लस का 8 साइन पाई बाई 2, तो 8 साइन पाई बाई 8 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान बन होता है तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये तो कट गया आपस में, ये कट गया, तो यहाँ पे देखो मेरा कितना बन गया, ये तो 4/3 0 है, यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये देखो 3, ये बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर 30 डिग्री बन जाएगा, कॉज स्क्वायर 30 डिग्री, कॉज 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो बन जाएगा स्क्वायर है तो 3/4 बन जाएगा, 3/4 √3/2 का मान हो जाएगा 3/4, ठीक है, इंटू में कितना है 4 है, ठीक है, तो 3 3 9/4 बन गया, 9/4, और माइनस का आपका कितना है 4 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 8 साइन 90 डिग्री प्लस का 8 बन गया, माइनस का 4 कोसेक स्क्वायर 45। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे आपको माइनस का 4 कोसेक स्क्वायर 45 दिया है, यहाँ पे इंटू का साइन होगा, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपको मान रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस चेक कर लीजिए, यहाँ पे इंटू लगा के चेक कर लीजिए, ठीक है, वरना क्वेश्चन का आंसर तो यही रहेगा 9/4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 25/4 शो कर रहा है, तो एक बार इसको देखो 4 तो नीचे आएगा तो क्लियर है, लेकिन आप एक बार यहाँ पे क्रॉस चेकिंग कर लेना, यहाँ पे माइनस है इंटू आएगा, ठीक है, इसको आप खुद से चेक कर लेना, आंसर तो आपका नीचे रहेगा, आपको वैल्यू पुट करनी है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 देखोगे एक बार ध्यान से, बोला साइन b माइनस सी कॉज a माइनस डी प्लस साइन a माइनस बी
कॉस सी माइनस डी प्लस साइन सी माइनस ए कॉज बी माइनस सी। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आपको कहीं दे रहा है तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि क्वेश्चन नंबर 27 में कि ए प्लस बी अगर पूरक कोण होते तो मेरा 90 डिग्री आता है। लेकिन भाई साहब अगर 4 संख्या दे रखी है आपको दे रखे हैं 4 कोण ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तब क्या होगा? तब मेरे भाई साहब यहाँ पे 180 बनेगा। 180 बनेगा कैसे, वो चीज़ एक ध्यान रख लो। यहाँ पे ए का मान हमेशा 90 डिग्री रहेगा और सी का मान हमेशा 90 डिग्री रहेगा, बाकी का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर पहले ऑप्शन पुट करता हूँ मैं कि साइन बी माइनस सी का मतलब 0 माइनस 90 तो साइन 90 बन गया, इंटू कॉज ए माइनस डी मतलब कॉज 90 बन गया, तो कॉज 90 का मान तो 0 हो जाता, तो मेरी संख्या 0 बन गई। प्लस साइन ए माइनस मतलब साइन 90 डिग्री, कॉज सी माइनस डी मतलब कॉज 90 डिग्री, फिर मेरा मान 0 बन गया। कॉज सी माइनस डी ना, सी माइनस डी तो कॉज 90, ये भी कॉज बन जाएगा। प्लस साइन सी माइनस ए मतलब 90 माइनस 90 साइन 0, ये भी 0 बन गया। तो मेरा ओवरऑल जो मान आएगा वो मेरा 0 आएगा, तो इस आंसर मेरा 0 हो जाएगा। इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर देखो 28 नंबर क्वेश्चन 28, कॉज 180 माइनस थीटा बाई 2 दिया है, तो इसको मैं किसने ले सकता हूँ, 2 से भाग कर लूंगा तो मेरा बन जाएगा। यहाँ पे देखो कॉज, ये बन जाएगा कॉज 90 माइनस थीटा बाई 2 बन गया। आप बोलो ठीक है बन गया सर, इंटू कॉज ये बन जाएगा 2 से फिर भाग कर दो तो बन जाएगा कॉज 90 माइनस 9 थीटा बाई 2। आप बोलोगे सर ठीक है, प्लस का साइन दिया है, साइन में दिया है 180 माइनस 3 थीटा बाई 2 बन जाएगा 90, 2 से भाग करके माइनस 13 दिया ना, 3 दिया सॉरी, तो बन जाएगा माइनस का 3 थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे इंटू साइन लगाओगे तो बन जाएगा 90 मतलब माइनस 3 थीटा बाई 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा, यहाँ पे साइन इंटू कॉज बी प्लस साइन इंटू साइन बी, सॉरी कॉज इंटू कॉज बी प्लस साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला नोट कर लो यहाँ पे थोड़े से। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको नोट कर लो। 2 साइन ए इंटू साइन बी का हमें फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, क्या होगा, कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए प्लस बी, सॉरी प्लस कॉज ए प्लस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला नोट कर लो, और 2 कॉज इंटू कॉज बी का भी नोट कर लो, 2 कॉज ए इंटू कॉज बी का, इसका क्या होगा, कॉज ए प्लस बी, इसका भी कॉज में रहता है, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाला क्या है, यहाँ पे मेरा भाई साहब 2 नहीं यहाँ पे लगा हुआ, फॉर्मूला तो मैच हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ कॉज इंटू कॉज बी का, यहाँ पे लगा सकता हूँ साइन इंटू साइन बी का, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि मेरे यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लूँगा, तो मेरा बन जाएगा 1/2 नीचे आ गया, और 2 से कर लूँगा गुणा। जब भाई साहब अगर मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लूँगा, जैसे 1/2 से 2 से भाग कर लिया और 2 से गुणा कर लिया, तो बचेगा तो मेरा एक ही, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ली, तो अब कितना बन जाएगा, देखो ई ऊपर बन जाएगा 2 कॉज इंटू कॉज बी का। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने गुणा कर ली तो बन गया 2 कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए माइनस बी, बन गया प्लस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए, अब बन गई कॉज ए। अब इसको फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे ऊपर देखो फॉर्मूला किस में निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला क्या बना है, कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला मेरा बनना है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा मैं 1/2, तो ये बन जाएगा मेरा 2 साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा, क्यों थीटा मान और निकल के आता है ओनली, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 9 थीटा बाई 2 बन के आएगा ये वाला। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा तो बनेगा कितना, मेरा प्लस का ये साइन में रहेगा तो ये मेरा कॉज में बन जाएगा, क्या आएगा निकल के, ये भी मेरा साइन 3 थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू कॉज 3 थीटा बाई 2, सॉरी ये भी कॉज में रहेगा ना, दोनों संख्या कॉज में रहती हैं। ठीक है, साइन का लगाओ फॉर्मूला, चाहे आप कॉज का लगाओ, दोनों कॉज में रहेगा। यहाँ पे मैंने साइन ए साइन बी का लगाया, तो यहाँ पे कॉज ए माइनस बी कॉज ए प्लस बी। करना कैसे, आप बोलोगे सर आपने कैसे कर दिया, भाई अगर आप 3 थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 करोगे, 3 थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा बाई 2 करोगे, तो 2 तो नीचे कॉमन ऊपर बन जाएगा 6 थीटा बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा ओनली। ठीक है, तो एक बार आपको माइनस करना है, एक बार आपको प्लस करना है, कुछ नहीं करना है। तो ऊपर आपका कितना बन गया, अब देखो ऊपर कितना बन गया, यहाँ पे ऊपर देखोगे ध्यान से तो 2 साइन इंटू साइन ए प्लस कॉज इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया। तो ऊपर कितना बनेगा, कॉज ए प्लस बी, मतलब थीटा में इसको ऐड करोगे तो बनेगा कॉज 8 थीटा, कितना बनेगा कॉज 8 थीटा, प्लस इसमें माइनस करोगे कितना बनेगा कॉज 4 थीटा। यहाँ पे देखो 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, ठीक है, 180 माइनस 3 थीटा यहाँ पे, ओके ओके ठीक है, ओके कुछ नहीं करना है आपको, कॉज 8 थीटा प्लस कॉज 4 थीटा बन गया, कुछ नहीं करना है, कॉस सी प्लस कॉस जी का फॉर्मूला यूज कर लो।
आप बोलोगे सर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी नोट करवा दो। इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, इंटू कॉज सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। 2 कॉस तो मेरा आगे रहेगा 1/2 और 2 जो मेरा चल ही रहा है साथ में, तो 2 तो बन जाएगा, आगे 2 आ जाएगा ये वाला कॉस सी प्लस डी, मतलब आपस में ऐड हो जाएगा, 8 और 4 12 बनते हैं। लेकिन ये जो नीचे 2 दे रखा है 2 से कट जाएगा तो बचेगा 6 थीटा, तो हो जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस इंटू बचेगा कॉज, ये कितना बचा मेरा 8 में से 4 घटाओगे तो 4 थीटा बचेगा, इस 2 से नीचे भाग हो जाएगी तो बचेगा कॉस 2 थीटा। तो आंसर देखो मेरा यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बचेगा कॉज 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा मेरा आंसर यहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है, कॉस 6 थीटा इंटू कॉस थीटा, सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन मेरा ठीक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, बाकी हम जो 30 है वो थोड़ा लेंथी है तो हम कल डिस्कस करेंगे। 29 नंबर देखो ध्यान से, टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में आपको इतना माइंड लगाना है कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे वैल्यू आपकी थीटा की माइनस ना हो। अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर 45 पुट कर देता हूँ, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो ऊपर कितना बन जाएगा देखो 90 माइनस 45, तो टेन स्क्वायर 45 बन जाएगा, टेन स्क्वायर 45 का 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर 45 बन जाएगा, साइन 45 का 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर तो 1 माइनस 1/2 बचेगा, ठीक है, इंटू कॉज, तो इंटू लगा दिया मैंने, कॉज कोसेक उसका 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 45 का 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 आ गया, और कॉट इसका 90 माइनस थीटा, कॉट स्क्वायर 45 का कितना होता है, तो कॉट 45 का होता है 1, और लगा हुआ है स्क्वायर तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ से 2 एकम 2 माइनस 1 गए तो 1/2 ही बचेगा, इंटू 2, 2 से 2 कटेगा तो मेरा आंसर 1। वीडियो पास हो गई थी देखो ध्यान से, 1 माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 1/2 मैंने नीचे लिख दिया, इसमें घटा के माइनस को 1/2 बचेगा, इंटू 2, 2 से 2 कट गया, मेरा 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहीं हमने वीडियो को विश्राम देते हैं, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पता नहीं मेमोरी फुल होगी क्या, बाकी हम कल डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।